अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर ऑडियंस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। वायरसेस क्या हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उससे कुछ मुताल्लिक डिजीज होंगी जिनके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम वायरसेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा इस चैप्टर में हमने बात की एक सिमेट्री के अकॉर्डिंग, देखा कि 2 डोमेन सिस्टम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वायरसेस का, 3 डोमेन सिस्टम में कोई जो है ना इसकी जगह नहीं है, 5 किंगडम सिस्टम में भी इसकी कोई स्पेस नहीं थी, तो हम इनको तमाम किंगडम से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर पार्टिकल नहीं है, हम ये कहते हैं कि ये एसेलुलर पार्टिकल हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो है ना, जो इनकी स्ट्रक्चर में हम देखें तो क्रिस्टल फॉर्मेशन और एसेलुलर पार्टिकल की वजह से शुरू में ये समझा जाता था कि वायरसेस जो है ना बेसिकली कोई पॉइजनस फ्लूइड है, कोई पॉइजन है, कोई जहर है। तो ये कहा जाता था कि नॉन सेलुलर यानी एसेलुलर नॉन सेलुलर infectious entities that contain either DNA or RNA which is encoded by a protein code that is called capsid. So ये तो मैंने डेफिनेशन की। और वायरसेस की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम नाम देते हैं वायरोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीज आर एसेलुलर पार्टिकल दैट इज वेरी इंफेक्शियस, not included in any 5 kingdom, not included in 3 domain system, not run any metabolism, कि ये जो है ना अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो रन नहीं कर सकती। हाँ, होस्ट पे डिपेंडेंट है, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें बना लेते हैं। फिर वायरसेस मीन पॉइजनस फ्लूइड, prion and viroid are also a particle. These are called acellular particle. वायरसेस के अलावा जो एसेलुलर पार्टिकल हैं उनमें प्रायोन और वायराइड शामिल है। प्रायोन जो है ना प्रोटीन पे मुश्तमिल है, वायराइड आरएनए पे मुश्तमिल है और ये दोनों पार्टिकल जो है ना इंफेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर एज वेल एज एनिमल के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरसेस में 2 चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड जिसमें या तो डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन का कोट है जो इसने कवर अप किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम वायरसेस को किस बिना पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासेस हम जिस बिना पे हम डिवाइड करते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए की अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं, सिंगल से ट्रेंडेड है, डबल से ट्रेंडेड है, या फिर हम बताते हैं कि वो आरएनए है या डीएनए है। रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, इसमें हम बताते हैं कि वो रेप्लिकेशन किस अंदाज में करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन से और सिंगल स्ट्रैंडेड कौन से हैं, डबल स्ट्रैंडेड कौन से हैं। फिर हम ये बताते हैं मॉर्फोलॉजी कि उनकी स्ट्रक्चर आया वो हेलिकल है, कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरियोफेज है, कौन कौन सी है। फिर हम बताते हैं होस्ट रेंज कि किस होस्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया या आर्चिया है। तो याद रखिएगा ये इंट्रासेलुलर कोई पैरासाइट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। होस्ट की बिना पे जब हम इनको डिवाइड करते हैं, कुछ एनिमल वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस हैं, आर्कियल वायरसेस हैं एंड बैक्टीरियल वायरसेस हैं। सबसे पहले प्लांट और एनिमल के अंदर इन्फ्लुएंजा और रेबीज। इन्फ्लुएंजा नजला जुकाम हो गया, रेबीज कहते हैं पागल कुत्ता या बिल्ली या कोई भी चीज काटे तो उससे जो डिजीज वायरल डिजीज होती है वो एनिमल की वजह से हुई, तो एनिमल रिसोर्स है। प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरसेस 10 और आर्चिया सल्फोलोबस स्पिंडल शेप्ड वायरसेस। बैक्टीरियल में T4T और यहाँ पे लैम्डा फेज या लैम्डा वायरसेस या बैक्टीरियोफेज। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर की बिना पे कि ये हेलिकल है, हेलिकल शेप जिनमें रेबीज और टोबैको मोज़ेक वायरस है। आइकोसाहेड्रल कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रही है 20 फेसेस के साथ, जिनमें एडिनो वायरस और herpes वायरस, दैट इज herpes simplex टाइप 2 वायरस, सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरसेस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो मॉर्फोलॉजिकल देखें तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज की है जिसमें कैप्सिड है, टेल फाइबर है और जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। इन्वेलप्ड वायरस जिनके ऊपर आउटर लिपिड लेयर का एक कवरिंग लगी हो ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंजा और एचआईवी एड्स वाली वायरस इन्वेलप्ड वायरस। नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरस जिनमें कोई आउटर लिपिड इन्वेलप नहीं है, जिनमें पोलियो वायरस आता है, स्मॉलेस्ट वायरसेस और एडिनो वायरस, ठीक है, जिनके अंदर कैप्सोमर की तादाद आई थिंक सो 262 होती है। बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल
डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड में एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड में पार्वो वायरस जो कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज करती हैं। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। तो याद रखिएगा जो सिंगल स्ट्रैंडेड है कोरोना वायरस, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वायरस, और जबकि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड हो उनमें रोटा वायरस है जो कि यही कॉज करती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सारा वायरसेस के मुतालिक था कि वायरसेस क्या होती हैं, ठीक है, और उनकी स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, उनकी स्ट्रक्चर को देखा, मॉर्फोलॉजी को देखा और जेनेटिक मटेरियल की बिना पे देखा। तो ये सारे की सारी जो है ना वायरसेस के मुतालिक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसी हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी के वायरसेस हैं वो डीएनए वायरसेस हैं। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस हो गई, ये भी एक वायरल डिजीज है। इसी तरीके से हमारे पास पोलियो हो गई, वायरल डिजीज है। मम्प्स, मीजल, ये सारी वायरल डिजीज है। सो दैट वाज ऑल अबाउट viruses classification according to their genetic variability, according to their morphology. Hope so you will like this video. Please share this video as well as comment this video. Thank you so much.